हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को आसानी से हरा डाला था। लेकिन बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं इस युद्ध में हुए हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और हार की वजह से वह फिर से युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली। हुमायूं ने अपनी सेना तैयार की और शेर शाह से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। हुमायूं ने शेर शाह से युद्ध करने के लिए अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन उनके भाइयों ने उनकी मदद करने की बजाय हुमायूं की युद्ध की रणनीति में यानी कि तैयारी में ही विघ्न उत्पन्न करने लगे। हुमायूं को पता था कि हम लोग अगर एक साथ मिलकर युद्ध नहीं लड़े तो शेर शाह मुग़लों की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन हुमायूं के भाइयों को ये बात नहीं समझ में आई और वे हुमायूं के विरोध में काम करने लगे और उनके साथ देने की बजाय उन्हीं के खिलाफ हो गए। जब ये बात शेर शाह को पता चली तो शेर शाह काफ़ी खुश हुआ और उसने यह तय किया कि यही मौका है जो मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए, और उसने अपनी सेना की तैयारी जोरों पर कर दी। हुमायूं को अपने भाइयों के साथ ना मिलने के बावजूद भी वह अपनी सेना तैयार करके शेर शाह से युद्ध लड़ने के लिए चल पड़ा। हुमायूं और शेर शाह के इस युद्ध को कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों सेनाएं एक महीना पहले ही गंगा के तटों पर आकर खड़ी हो गई और युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बात करें शेर शाह की, तो शेर शाह ने अपनी पूरी रणनीति और तैयारियों के साथ युद्ध के लिए आया था। और हुमायूं की बात करें तो भाइयों का साथ ना मिलने की वजह से उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन शेर शाह पूरी तैयारी के साथ आया था तो उसके सेनाओं में राशन की कमी नहीं हुई। लेकिन हुमायूं के सेनाओं में खाने की वस्तु और राशन की कमी होने के कारण सेनाओं में फूट पड़ने लगी और कुछ सेनाएं छोड़कर जाने लगी। इस कंडीशन को देखते हुए हुमायूं ने जल्द से जल्द युद्ध करना ही ठीक समझा और उसने इस युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन इस युद्ध में शेर शाह काफ़ी मजबूत था और शेर शाह ने फिर से हुमायूं को हरा डाला और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में हमें बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण ही हुमायूं की हार हो गई और शेर शाह उसे भारत से खदेड़ने में कामयाब रहा।